राजकुमार राव और वामिका गब्बी की भूल चूक माफ की रिलीज में काफी अड़चनें आई थी। पहले ये फिल्म थिएटर्स में आनी थी, फिर भारत पाकिस्तान के बीच जंग होने लगी तो मेकर्स बोले कि सीधे ओटीटी पर डालेंगे। इसके बाद पीवीआर आईनॉक्स खफा हो गया और मामले को कोर्ट ले गया। इस बार मेकर्स बोले कि चलो थिएटर में ही कर लो। तो इतने सारे ड्रामे के बाद ये फिल्म आखिरकार सिनेमाघरों में आ गई है और इसे देखने के बाद पहला ख्याल दिमाग में यही आता है कि पीवीआर वालों को जिद नहीं करनी चाहिए थी, मेकर्स की बात मान लेनी चाहिए थी। क्या अच्छा बुरा है फिल्म में, आइए जानते हैं स्पॉइलर अलर्ट के साथ। फिल्म की कहानी है रंजन और तितली नाम के एक प्रेमी जोड़े की, जिनकी जिंदगी का एक ही मकसद है, शादी करना। अब रंजन बाबू हैं बेरोजगार, करते धरते कुछ है नहीं, तो तितली जी के पिता ठीक ही उन्हें दामाद बनाने से इनकार कर देते हैं। लेकिन तितली तो प्रेम में है और तितली के पिता को तितली से प्रेम है, तो इस प्रेम स्क्वायर का एक्स्ट्रा 2AB कुछ ऐसे तय किया जाता है कि रंजन बाबू 2 महीने के अंदर सरकारी नौकरी खोजेंगे, तभी दामाद की नौकरी करने लायक समझे जाएंगे। रंजन जी साम दाम दंड भेद में से दाम वाला ऑप्शन चुनते हैं, कुछ जोड़ जुगाड़ से नौकरी पा जाते हैं और ब्याह की तैयारियां होने लगती है। और फिर आता है टाइम लूप, जिसमें हमारी फिल्म का हीरो और सेंस दोनों फंस कर रह जाते हैं। रंजन जी की हल्दी सेरेमनी शादी तक पहुंच ही नहीं पा रही। क्यों? वो जिस तारीख को सो रहा है अगले दिन उसी तारीख पर फिर से जाग रहा है। ये कोई विज्ञान की पहेली है, ये ईश्वरीय चमत्कार, और इसका हल क्या है? ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, जिसकी सलाह कम से कम हम तो नहीं ही देंगे। भूल चूक माफ ये तो कहने के लिए एक कॉमेडी फिल्म है, लेकिन शुरू से लेकर आखिर तक कोई 2.5-3 पंच ही ऐसे होंगे जिन पर आपको हंसी आती है। बाकी सब कुछ इतना फ्लैट है कि आप लेखन के लेजीनेस पर हैरान होते हैं। मतलब कहानी में पोटेंशियल तो था, टाइम लूप जैसी थीम को देसी परिवेश में मिक्स करना मजेदार हो सकता था, बशर्ते इसे सीरियसली किया जाता। एक तो फिल्म अपने मेन मुद्दे पर आने में ही इतना टाइम लेती है कि आप थक जाते हो। फिल्म में इतने शानदार कलाकार है, इतना अच्छा प्लॉट है, फिर भी कॉमेडी है कि हो ही नहीं पा रही है। एक के बाद एक सीन आकर चले जा रहे हैं और आप इंतजार करते थक रहे हैं कि अब तो कुछ फनी होगा। लीड कपल के अलावा फिल्म में इतने उम्दा एक्टर्स का जमावड़ा है। रघुवीर यादव, सीमा पाहवा, जाकिर हुसैन, इश्तियाक खान और संजय मिश्रा। इनमें से हर एक नाम अपने आप में दिग्गज है। ये सब अकेले दम पर किसी भी सीन को एलिवेट कर सकते हैं। इन सबको कलेक्टिवली वेस्ट करने के लिए अलग ही टैलेंट चाहिए होगा। रघुवीर यादव के सीन्स देखकर लगता है कि उन्हें डायरेक्टर ने एक ही ब्रीफ दिया था, जो पंचायत में किया है वही करो, तो वो वही अंदाज पूरी फिल्म में कैरी कर रहे हैं, वही बकचोनर टाइप शब्द बोल रहे हैं। इश्तियाक अली का किरदार फिल्म में हीरो का मामा है, लेकिन मजाल है जो मामा जी कभी घर में नजर आते हो, हमेशा गली में या घाट पर ही मिलते हैं। ऐसी गड़बड़ियां बेशुमार हैं। वामिका गब्बी शुरुआत के कुछ एक सीन्स में प्रभावी लगती है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है उनका किरदार ओवर एक्टिंग का शिकार सा लगने लगता है। उन्हें देखकर मैं प्रेम की दीवानी हूं कि करीना कपूर याद आती है। इसमें उनका कोई दोष नहीं है, उनका किरदार लिखा ही इतने अजीब ढंग से गया है। राजकुमार राव को अब तत्काल तौर पर यूपी वाले लोंडो का किरदार करना बंद कर देना चाहिए। शादी में जरूर आना के बाद से अब तक वो दर्जन भर फिल्मों में ऐसा रोल कर चुके हैं और अब सब सेम लगने लगा है। यूपी को, बनारस के घाटों को थोड़ा अकेला छोड़ दो भाई लोग। और अभी तो हम लॉजिक वगैरह लगाने की बात भी नहीं कर रहे। उस पैमाने से देखने बैठेंगे तो रात हो जाएगी तबसरा करते करते। वो तो हमने पहले ही कॉमेडी के नाम पर बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया है, लेकिन फिर भी इतना जरूर कहेंगे कि टाइम लूप में फंसने की वजह, उसके परिणाम और उसका निकाला गया हल, इन सब में कोई तालमेल, कोई सेंस है नहीं। सब कुछ इतना अतार्किक लगता है कि एक वक्त के बाद आप ध्यान देना बंद कर देते हो। टाइम लूप जैसे एक साइंटिफिक फिनोमेना का ऐसा बुरा हश्र देखकर बुरा लगता है। फिल्म की अच्छी चीजों के खाते में बस इतना ही कि रघुवीर यादव कुछ जगह हंसाने में कामयाब रहे हैं। वामिका और राजकुमार के हिस्से 1-2 अच्छे सीन आए हैं और इमरान हाशमी की घन चक्कर का एक गाना बढ़िया ढंग से प्लेस किया है, बस। इसके अलावा कुछ आपको मिल जाए तो अपनी नजर की खूबसूरती मानिएगा उसकी। कुल मिलाकर बात ऐसी है कि इस फिल्म के लिए वक्त निकालकर सिनेमा हॉल में जाना आपकी भूल भी होगी और चूक भी, जिसके लिए आप शायद ही खुद को माफ कर पाए। बाकी पैसा आपका, मर्जी आपकी। फिल्में एडिट टेबल पर बनती हैं, क्या मतलब है इस बात का? क्या करता है एक फिल्म एडिटर? एक्टर्स जो सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, उनके पीछे किसका दिमाग
और मेहनत लगी होती है। म्यूज़िक कंपोज़र तो समझ में आता है, लेकिन ये साउंड डिज़ाइनर क्या करता है? एक आर्ट डायरेक्टर का फिल्म के बनने में क्या रोल होता है? आर्टिस्ट लोग ये जो पुलिस, डॉक्टर, वकील वगैरह की वर्दियाँ पहनते हैं, वो आती कहाँ से हैं? एक असिस्टेंट डायरेक्टर फिल्म के सेट पर क्या क्या और कैसे करता है? कौन तय करता है इस वाली फिल्म में ये वाला रोल इस एक्टर से करवाना है? एक्ट्रेस का मेकअप और हेयर देखने वाले आर्टिस्ट को किन समस्याओं से जूझना पड़ता है? हीरो की जगह अपनी जान जोखिम में डालने वाले स्टंट डबल्स कितने खतरे में जीते हैं? क्या आप भी उन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं जो अक्सर पर्दे के पीछे रहते हैं लेकिन जिनके बिना फिल्में बन ही नहीं सकती? सिनेमा मेकिंग के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को डेडिकेटेड हमारी सीरीज सिनेमा वाले में हम आपको इन्हीं लोगों से रूबरू करवाएंगे। ज़रूर देखिए सिनेमा वाले, ओनली ऑन एम बोले तो।